मैं जस्ट बैठी हुई थी और बैठे बैठे मेरे मन में ना ख्याल आया कि मतलब कैसे होता होगा ना कि कोई बंदा अचानक से स्पिरिचुअल हो जाए, जैसे कि मैं हो गई अचानक से, है ना। कैसा कैसा फील होता होगा ना। तो वो सारी फीलिंग और मतलब फिर उसके बाद हमें क्या सोचना है, क्योंकि कुछ लोग बात पता है क्या है, मजाक बनाने में पीछे नहीं हटते यार गाइस। मैं सच बताऊँ आपको, मतलब अगर आप कुछ भी शुरू कर रहे हो, कुछ भी आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने का ट्राई भी कर रहे हो ना, लोग आपका ऐसा मजाक बना के छोड़ते हैं, मतलब फिर खुद ही मन हट जाता है फिर हमारा, फिर चल छोड़ यार ये लोग ऐसे बोल रहे हैं। मतलब हम, क्योंकि हमें लेना नहीं आता ना अभी, कोई हमसे क्या कह रहा है कैसे कह रहा है हमें लेना नहीं आता। हम क्या करते हैं ना, उसको नेगेटिव लेकर के, और हम ये सोचते हैं क्योंकि नेगेटिव ही है चारों तरफ, हम नेगेटिव ले लेते हैं। हम सोचते हैं ये लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, हम नहीं कर रहे, हम ये सब काम उन्हें अपनी छोड़ करेंगे, चल छोड़। और लोग बाग इन्फ्लुएंस भी तो गलत तरीके से कर लेते हैं ना, क्या भक्ति उक्ति कर रहा है, चल छोड़ हटा, है ना। इतना क्या है, मन खान खा पी मौज ले यार, यही सब करने के लिए बैठा है तू, है ना। तो लेकिन मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना इस बारे में एक बार बात की जाए। तो आज के व्लॉग में मैंने आपसे इस बारे में बहुत सी बातें की हैं, बहुत सी बातें करूंगी मैं आपसे। लेकिन बातें करने से पहले चलिए पहले लाल जी की सेवा तो कर लें, और सेवा करने के बाद आज मैं आपको दर्शन कराऊंगी अपने लाल जी के। आज लाल जी ने बहुत सुंदर ड्रेस पहनी है, मैं आपको दिखाती हूँ। और इतने ज़्यादा प्रसन्न लग रहे हैं ना, आप देख के खुद प्रसन्न हो जाइएगा। और मुझे कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा कि आज की जो श्रृंगार सेवा आपको कैसी लगी। तो लेट्स गो, चलते सारा दिन टीवी देखना होता है कि तुम लोगों ने। आई शो यू। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। श्री हरिवंश। तो क्या आप भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं डे बाय डे? क्या आपको भी अध्यात्म की तरफ अट्रैक्शन होने लग गया है? या फिर मैं ये पूछूं आपसे कि जब भी आप किसी से मिलते हैं या कोई भी आपके आसपास से गुजरता है तो आपको उसकी एनर्जीज फील होने लग गई है? हाँ, या फिर छोटी छोटी चीज़ आपको फील होने लग गई है, लाइक वाइज कुछ होने वाला है तो आपको पहले से एहसास होने लगता है। या फिर आप किसी से बात करने वाले हैं और आपको पता है कि वो क्या रिएक्शन देने वाला है, आपको पहले ही पता चल जाता है। अगर ये सब कुछ हो रहा है तो वेलकम टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड गाइज। आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंट्री कर रहे हैं, अभी एंट्री की नहीं है, अभी कर रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है स्पिरिचुअल की दुनिया में, अध्यात्म की दुनिया में। तो गाइज मैं हूँ राधा उपासी और कृष्णदासी, अगेन आप सबके सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मोटिवेटेड वीडियो लेकर के। ये मोटिवेटेड क्यों है ये आपको वीडियो के एंड तक जरूर पता चल जाएगा। तो अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले वो जो नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है ना, प्लीज उसे प्रेस कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे अच्छे और मोटिवेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड यस, कमेंट भी जरूर कीजिएगा अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो, ठीक है। और अगर आप लाइक करेंगे तो मैं भी मोटिवेटेड हो जाऊंगी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए। वो कहते हैं ना कि प्यार होता नहीं हो जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही हम स्पिरिचुअल होते तो नहीं है बट हम हो जाते हैं। हम अध्यात्म की तरफ झुकते तो नहीं है लेकिन हम झुक जाते हैं। तो इसके पीछे बहुत से कारण हो सकते हैं। सबसे पहले हम कारणों के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद इसके निवारण के बारे में भी जानेंगे। तो कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, सबसे मतलब अगर हम ग्राउंडेड लेवल पे बात करें तो इसके दो चार कारण हो सकते हैं। सबसे पहले कारण हो गया कि किसी आपका बहुत मतलब कोई बहुत प्रियजन था, उसका चला जाना, ठीक है। बहुत बड़ी असफलता को फेस ऑफ करना, मतलब उस वाले फेस से गुजरना कि बहुत बड़ी असफलता आपकी लाइफ में आ गई और आप जब बिल्कुल लो फील कर रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा आप क्या हो रहा है ना। सब कुछ रहते हुए भी एक अजीब सा खालीपन फील करना कि कुछ मिसिंग हो रहा है यार, लाइफ में से कुछ तो भी मिसिंग हो रहा है। हम लोग चाहते तो कुछ और है, हो कुछ और ही रहा है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है। हमने किसी के ऊपर बहुत ट्रस्ट किया, उसने हमारा ट्रस्ट एकदम झटके से तोड़ दिया। ये नहीं कि धीरे धीरे करके तोड़ा, झटके से तोड़ दिया। ये भी बहुत बड़े का ये भी कुछ मेजर कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है हम अचानक से स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ जाते हैं। वो कहते हैं ना कि एकदम किसी ने कोई आया और किसी ने ना एकदम ऐसे जोर से हिला दिया हमको कि क्या कर रहे हो, इतने दिन से क्या कर रहे हो, ये कहाँ देख रहे हो, इधर देखो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं ऐसे जा रही हूँ, किसी ने आके मेरा मुंह ऐसे पकड़ा। मैं तो कहूँगी ठाकुर जी ने ही पकड़ा,
उन्होंने मेरा मुंह ऐसे पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, इधर नहीं बेटा इधर देख। और मैं ऐसे देखी, ओ माय गॉड, ये तो मैं देख ही नहीं रही थी आज दिन तक, ये क्या है भाई, ये तो कुछ और ही मिल गया मुझे। तो ऐसा होता है कुछ जब हम स्पिरिचुअलिटी में एंटर करते हैं। अगर आप सबको रिलेटेबल फील हो रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके साथ ऐसा हुआ या नहीं। हो गई मटेरियलिस्टिक बात, मतलब बाहर से आपको धक्का लगा और आप अचानक से स्पिरिचुअल हो गए, है ना। बाहर से आपको लोगों ने मतलब नकार दिया, आपको डिस्कम्फर्ट दिया या कुछ भी किया, तो आपने सोचा छोड़ो ये दुनिया बेकार है, मैं तो भगवान के दर पे जा रहा हूँ। ये तो हो गई ये वाली बात। लेकिन अब मैं आपको इसके पीछे की एक रियलिटी बताती हूँ। कोई भी ना अपने आप स्पिरिचुअल नहीं होता, ठीक है। ये बाहर के धक्कों से भी कोई खास स्पिरिचुअल नहीं बनता इंसान। मेजरली स्पिरिचुअल कब बनता है, जब श्री ठाकुर जी को ये लगता है कि नहीं अब मुझे इसकी ज़िंदगी में एंट्री लेनी है। जैसे ही श्री ठाकुर जी हमारी ज़िंदगी में एंट्री मारते हैं ना, बस वही एक क्षण होता है कि हम स्पिरिचुअल बन जाते हैं। हम चाहते नहीं है बट हम बन जाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देंगे आपकी ज़िंदगी में कि आप ना चाहते हुए भी आप सोचो नहीं मुझे तो इस रास्ते पे नहीं जाना, मैं क्यों करूँ पूजा, मैं क्यों मांग, कौन है भगवान श्री कृष्ण, मैं क्यों पूछूँ, मैं क्यों करूँ। वो सारी मैं ख़त्म कर देंगे। वो कुछ ऐसा करेंगे वो सारी मैं खत्म। उसके बाद आप खुद बोलोगे यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया मुझे। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि मैं ऐसे ऐसे जा रही थी और सडनली ठाकुर जी ने मेरा मुंह पकड़ के ऐसे घुमा दिया और मैं लाइफ के उस पहलू को तो बिल्कुल मिस कर रही थी जो मेरी लाइफ का उद्देश्य था। मतलब जिसको कहते हैं ना कि मेरी लाइफ थी जो वो सबसे सुंदर सीनरी जो कहते हैं ना, साइड में चल रहे हैं, आप जर्नी पे जा रहे हो, आप ट्रेन में बैठे हो, आप जा रहे हो, आप इधर उधर लोगों को देख के पड़, कितनी भीड़ है यार, क्यों देख रहे हो मैंने। और अचानक से कोई आपका मुंह पकड़े, अरे बाहर देख भाई क्या सीन चल रहा है, मतलब कितने सुंदर पहाड़ हैं, नदियां हैं, सब बह रही हो, अचानक से आपको एकदम से घुमा दिया हो मुंह। तो मेरे साथ तो यही हुआ कि अचानक से श्री ठाकुर जी ने मेरा मुंह ऐसे से ऐसे कर दिया, भाई ये देख तू। तो कहने का मतलब ये है कि इसके पीछे का जो मैंने अभी आपको रीजन बताया कि ये एक बॉडी है, ठीक है, इसकी जर्नी अलग चल रही है, हमारी सोल की जर्नी भी अलग से चल रही है। वो हम भूल चुके हैं एक्चुअली में, वो हम में से किसी को भी याद नहीं है ना। आपको याद है ना, मुझे याद था। हमें लगता है ना कि हम लोगों को सिर्फ ये शरीर है, मैं हूँ, मैं XYZ हूँ और मुझे इतना कमाना है, आई हैव टू अर्न, मुझे ना इस वाली पोजीशन पे पहुंचना है, ये मेरा लक्ष्य है, मैंने लक्ष्य पा लिया, मैं बहुत बड़ा महान बन गया, मैंने पता नहीं क्या क्या पा लिया और क्या क्या, मैं बड़ा खुश वुश। मैं पूछती हूँ ऐसे लोगों से जो जेन्युइनली अपने लक्ष्य को पा चुके हैं, क्या वो हृदय से खुश है, क्या उनको हृदय में शांति मिल गई है। क्योंकि जो एक लाइफ का जो मोटिव होता है ना, वो सोल पर्पस से ही कंप्लीट होता है। जब आपकी सोल की जर्नी जो स्टार्टिंग से चली आ रही है, वो कहते हैं ना अनंत जन्मों से चली आ रही है और अनंत जन्म अभी शेष है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगी, जब तक उसको नहीं पालेंगे, इस साइकिल से कट ऑफ करके बाहर नहीं निकल जाएंगे, तब तक वो जर्नी कंप्लीट नहीं होती है। ऐसा मतलब ये है, श्री ठाकुर जी हमें एक चांस देते हैं, मनुष्य शरीर में एक चांस देते हैं। अब ये मत कहना कि हर एक को चांस क्यों नहीं मिल रहा, हर एक को नहीं मिल सकता बाबू, ये कोई लड्डू थोड़ी है कि सबको दे दिया और सबने खा लिया। स्पिरिचुअल होना, भक्ति में आना इज नॉट अ जोक मैन, इट्स नॉट अ जोक। इसके लिए जन्म लगते हैं, तपस्याएं लगती है, तो मनुष्य शरीर ऊपर से हरि भक्त, अरे बाप रे, ये तो ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन है ना कि मतलब जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करना चलूंगी ना तो मैं कितने घंटे एक्सप्लेन करती रह जाऊंगी, ये वीडियो खत्म नहीं होने वाली है। तो एक तो आपका मनुष्य शरीर, ऊपर से आप हरि भक्त। श्री ठाकुर जी हमें एक चांस देते हैं, वो कहते हैं ना अपना टाइम आएगा, ये वो टाइम है बेटा, आ गया वो टाइम। अगर आप स्पिरिचुअल हो रहे हो ना तो गाइज आपका वो टाइम आ चुका है कि जब श्री ठाकुर जी आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि बेटा दिस इज द टाइम, आई विल गिव यू चांस। अगर आप चाहो तो चेंज कर लो सब कुछ, आप चाहो तो इस पूरे साइकिल जो 84 का साइकिल चल रहा है उसको कट ऑफ करो और निकल आओ मेरे पास, चांस आपके पास है, बशर्ते कि आप उस चांस को ग्रैब करें। एक होता है किसी ने बॉल फेंकी, हम यूं करके उड़ाया, भाई गई, हमें क्या पता मिस हो गई। नहीं 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 नहीं, अगर श्री ठाकुर जी ने आपको स्पिरिचुअल होने की पावर दे रहे हैं वो, तो प्लीज उसको कैच कर लो, प्लीज उसको पकड़ लो। बेटी में और आगे बढ़ेंगे तो श्री ठाकुर जी आपका धीरे धीरे स्लोली आज्ञा चक्र जो होता है ना, वो धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाएगा। और वो जब जागृत होता है ना तो हमें, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपको एनर्जीज फील होनी शुरू हो जाएंगी। किसी से आप बात करो, आपको पता चल जाएगा इसका क्या रिएक्शन होने वाला है, क्या ये सही बोल रहा है। आप उसकी बातों पे नहीं जाओगे, आप उसकी एनर्जीज पे जाओगे। उसकी एनर्जीज आपको ना महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। कोई आपके बगल से निकलेगा ना, आपको पता चलेगा कि वो मतलब पॉजिटिव था या नेगेटिव था, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद श्री ठाकुर जी हमें हर उस चीज के साथ रिलेट करना शुरू कर देते हैं जो हमारे आसपास हो रही है, एक्सेप्ट मटेरियलिस्टिक होंगी।
कि अगर श्री ठाकुर जी आपको ये चांस दे रहे हैं, आपको लग रहा है लाइफ में कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है, अगर श्री ठाकुर जी आपको ये चांस दे रहे हैं तो प्लीज़ इसको जाने मत दो अपने हाथ से। अपने आप को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना गाइस, बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। मतलब अगर किसी को ये लग रहा है ना कि आप सिर्फ भक्ति करते हो और कोई काम नहीं करते हो या जॉब नहीं करते हो, कुछ नहीं करते हो, प्लीज़ उन सारी बातों को साइड ऑफ कर देना, क्योंकि आपके पास वो है जो वो लोग पता नहीं कितने जन्म और लेने के बाद उनके पास आएगा। आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब मैं समझा पा रही हूँ? ये तो मेरा ही क्वेश्चन है, मैं समझा पा रही हूँ आपको कि आपके पास अगर भक्ति करने का चांस आ रहा है तो आपके पास वो है गाइस जो मतलब कितने जन्म भक्ति, कहते हैं ना साधना के बाद प्राप्त होती है जो चीज़, वो आपको प्राप्त हो गई है। अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बोली हैं वो सब अगर हो रहा है तो वो आप समझ लीजिए आपके साधना का, आपकी भक्ति का आपको फल मिल रहा है, चांस मिल रहा है आपको। उसको जाने मत देना और अपने आप को तो हल्के में कभी भी मत लेना, ठीक है? भक्ति करो, जम के करो, जैसे जैसे श्री ठाकुर जी आदेश कर रहे हैं, जैसे जैसे आपके गुरुजन आदेश कर रहे हैं, वैसे वैसे करो, ताकि जो चांस मिला है उसको हम जाने ना दें। श्री ठाकुर जी हर एक को चांस नहीं देते गाइस, नहीं 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 नहीं। और फिर वैसे भी आपने भी तो इतनी मेहनत करी है, इतने जन्मों तक भक्ति करी है, इतने जन्मों तक आपने जो है आराधनाएं की हैं, मांगा है भगवान से कि भगवान हमें एक चांस दो, तो उस चीज़ को आप ऐसे ही जाने दोगे? आज मिल रहा है तो जाने दोगे? नहीं नहीं, किसी की बातों में नहीं आना प्लीज़। अगर कोई आपसे ये कह रहा है, कोई आपका मजाक बना रहा है, अबे आया बड़ा भक्ति करने वाला है, तो उसको बोलो कि आपको जो लाइफ जीनी है जी लो। मेरे पास एक्चुअली टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को सोचने का कि मैं आपको क्या कहने जाऊँ और क्या सोचने जाऊँ आपके बारे में। हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे को जो चांस मिल गया है ना गाइज, उसको हमें बहुत अच्छे से ग्रैब करना है और भक्ति जम के करनी है। हाँ, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहते हुए जितना नीडेड है उतना ज़रूर कमा लेना है, लेकिन जो हमारा मेन मोटिव है, अब तो आपको एनर्जी समझ में आती है, जो हमारा मेन मोटिव है, जो सोल की हमारी जर्नी है, हमें उसको कंप्लीट करना है। और वो कंप्लीट करने के लिए हमें श्री ठाकुर जी के पद चिन्हों पे चलना पड़ेगा। जैसा जैसा वो कह रहे हैं वैसा वैसा हमें करना पड़ेगा, और वो करने के लिए हमें श्रीमद् भगवद गीता उठानी ही पड़ेगी। पढ़िए, थोड़ी देर पढ़िए, जितनी देर पढ़ा जा रहा है पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अपने आप को ये गिल्टी प्लीज फील मत कराइएगा कि हम पता नहीं सडनली हम भगवान की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, या हम लोगों की लाइफ में इतना अजीब अजीब क्यों हो रहा है। नहीं, वो बहुत रीजन से हो रहा है। अपने आप को हल्के में, मैं बार बार एक बात बोल रही हूँ, प्लीज हल्के में मत आकिएगा। आपने वो पाया है जो लोग मतलब कहते हैं ना अनंत जन्म भक्ति करके भी नहीं पा पाते हैं, है ना? क्योंकि मनुष्य शरीर, ऊपर से कृष्ण भक्त, भक्ति, ओ माय गॉड, मतलब क्या बोलूं मैं, हार्डेस्ट टू हार्डेस्ट डेडली कॉम्बिनेशन। जीत लो जो जीत सकते हो। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला होगा और आपको मोटिवेशन भी मिला होगा कि हमें भक्ति करनी और जम के करनी है। अगर अच्छा लगा हो लाइक इट, एंड यस, इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री हरिवंश।